नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज खबरें आप तक। आप तमाम जिलेवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और डेन नेटवर्क्स लिमिटेड। पूरे मधुबनी जिला में हर्षोल्लास वातावरण के बीच मनाया गया भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन। अरेर थाना क्षेत्र के एक गांव में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। बिस्फी पुलिस ने छापेमारी कर 18 बोतल नेपाली शराब के साथ एक महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर ने शहरी क्षेत्रों में निकाली तिरंगा यात्रा। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर बासुकी बिहारी बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारियों ने ग्राहकों के बीच किया तिरंगा झंडा का वितरण। बिस्फी प्रखंड समेत पूरे मधुबनी में उत्साहपूर्वक मनाया गया भाई बहनों का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन। रहिका के कपिलेश्वर स्थान में श्रावणी मेला सांस्कृतिक कार्यक्रम का जिला प्रशासन ने किया आयोजन। मधवापुर के बसवरिया के सृजन पब्लिक स्कूल में छात्राओं ने छात्रों की कलाइयों पर बांधा रक्षा सूत्र, भाई बहन के पवित्र प्रेम को बढ़ाने का दिया संदेश। बिस्फी में भैरवा उगना शिवलिंग पर जलाभिषेक को लेकर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, शांतिपूर्ण संपन्न हुआ सावन। मधुबनी शहर के पोस्ट ऑफिस रोड में मोदी केयर डिस्ट्रीब्यूशन प्वाइंट का हुआ शुभारंभ। बिहार के मुख्यमंत्री का एनडीए छोड़ यूपीए में जाकर सरकार बनाने के विरुद्ध मधुबनी समाहरणालय के समक्ष भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिया धरना प्रदर्शन। मधुबनी फ्रेंड्स ऑफ मिथिला संस्थान के अध्यक्ष राहुल झा व सचिव मनोहर झा ने की प्रेस वार्ता, संस्थान के बारे में दी जानकारी। राजनगर के 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत निकाली मोटरसाइकिल रैली, जनता के बीच तिरंगा का किया वितरण। और मधुबनी नगर के महाराजगंज के सलहेस पूजा मनोकामना मंदिर में धूमधाम से मनाई गई सलहेस पूजा। खबरें अब विस्तार से। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार पूरे जिला भर में हर्षोल्लास व उत्साह के वातावरण में संपन्न हुआ। पहले सुबह से ही बहनें सज-धज कर तैयार थी। रोली व चंदन की थाली सजाकर उन्होंने भाइयों की आरती उतारकर उनके कलाई पर राखी बांधी और उनके सफल जीवन की कामना की। वहीं भाइयों ने भी बहनों को तरह तरह के उपहार दिए। वहीं इस दौरान कई जगह रक्षाबंधन के अवसर पर प्रकृति वंदन भी किया गया, जहां पेड़ पौधों में राखी बांधकर लोगों ने प्रकृति संरक्षण का संकल्प लिया। आइए डी न्यूज पर आपको दिखाते हैं मधुबनी से ये राखी की खास पेशकश। शुक्रवार को सुबह से ही बहनें अपने भाई को राखी बांधने की तैयारी में जुटी थी। बहनें थाली को अक्षत, सिंदूर व दिए संग मिठाई से सजाई हुई थी। भाइयों की सलामती के लिए बहनों ने बांधी रक्षा सूत्र, भाई बहन के अटूट प्रेम व उम्मीदों से भरा हुआ
चंदन के पावन टीकों से सुसज्जित तथा रेशम के पवित्र धागों के माध्यम से आपसी प्रेम सौहार्द की रक्षा के लिए बंधने वाले रक्षाबंधन पर्व शहर से गांव तक उत्सवीय माहौल में मनाया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर प्रकृति वंदन भी की गई। एक तरफ बहनों ने अपने भाइयों के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी सलामती के लिए दीर्घायु की कामना की, दूसरी तरफ लोगों ने आसपास के हरित पेड़ पौधों में रक्षा सूत्र बांधकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसे आमतौर पर भाई बहनों का पर्व मानते हैं, लेकिन अलग अलग स्थानों व लोक परंपरा के अनुसार अलग अलग रूप में रक्षाबंधन का पर्व मनाने की परंपरा रही है। वैसे इस पर्व का संबंध रक्षा से है। जो भी आपकी रक्षा करने वाला है, उसके प्रति आभार दर्शाने के लिए आप उसे रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। राखी या रक्षाबंधन भाई और बहन के रिश्ते की पहचान माना गया है। इस दिन राखी का धागा बांध बहन अपने भाई से अपनी रक्षा का प्रण लेती है। पंडित प्रभाकर ने कहा कि शास्त्रों में रक्षाबंधन का ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व का वर्णन भी विस्तार से मिलता है। कुछ लोग इस दिन प्रकृति वंदन भी करते हैं। उपनिषदों में पर्यावरण संरक्षण में पांचों अवयव मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। शरीर हो या प्रकृति, सभी 5 तत्व से बने हैं: क्षिति, जल, पावक, गगन और समीरा। इन 5 तत्वों को शुद्ध रखने से ही मानव का शरीर शुद्ध व स्वस्थ रह सकता है तथा प्रकृति संतुलित रहती है। इस बार बहनों के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि उन्हें बहुत साल बाद ऐसा अवसर मिला था जिसमें वह अपने भाई को सुबह 5:50 से शाम के 6:30 तक कभी भी राखी बांध सकती थी। कुल मिलाकर बहनों को अपने भाई के कलाई पर राखी बांधने के लिए कुल 12 घंटे का समय मिला। पंडित प्रभाकर के अनुसार जिन बहनों ने अति उपयुक्त समय का इंतजार कर भाई को राखी बांधा, वह बहनें भाई को रक्षाबंधन के लिए सुबह 5:29 से 7:43 तक अभिजीत मुहूर्त में राखी बांधा। वहीं मिथिलांचल में जिसका उदय उसी का अस्त मानने की परंपरा के तहत पूरे दिन राखी बांधने के लिए शुभ माना गया। इस तरह से भाई बहन का अनोखा त्योहार रक्षाबंधन हर्षोल्लास वातावरण के बीच संपन्न हुआ। समस्त जिलावासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का विशेष महत्व भगवान श्री कृष्ण तथा द्रौपदी के प्रेम भाव तथा रिश्ते को दर्शाता है। कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण तथा दुष्ट राजा शिशुपाल के बीच युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण के बाएं हाथ की उंगली पर चोट लग गई। चोट लगने के कारण उनके उंगलियों से रक्त की धारा बहने लगी। वहीं द्रौपदी खड़ी होकर इस घटना को न देख सकी। उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी के दुपट्टा को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के उंगली पे बांध दिया। बांधने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के उंगलियों से रक्त की धारा बहना बंद हो गई और उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन
स्वीकार किया और इस सकारात्मक रवैयों को देखते हुए हम समस्त देशवासियों इस पावन मेला त्योहार को रक्षाबंधन के रूप में मनाते आ रहे हैं। एक बार समस्त जिला वासियों को पुनः रक्षाबंधन की ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अरेर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि इस घटना के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान ढंगा पूर्वी टोल निवासी 19 वर्षीय मोहम्मद इरफान के रूप में की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना के बाद पंचायत स्तर पर भी मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। बहरहाल पीड़िता के नानी के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस के द्वारा बताया गया है कि आगे की कार्रवाई चल रही है। अरेर थाना क्षेत्र के एक गांव में 5 साल की एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान ढंगा पंचायत के वार्ड 13 के ढंगा पूर्वी टोल निवासी 19 वर्षीय मोहम्मद इरफान के रूप में की गई है। मामले में पीड़िता की नानी के बयान पर अरेर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि पीड़िता जन्म के बाद से ही अपनी मां के साथ नौनिहाल में रह रही है, जहां बुधवार की रात करीब 9:30 बजे के आसपास बच्ची ननिहाल में घर के आगे खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी वहां आया और बच्ची को उठाकर पास के ही एक मकान के छत पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद बच्ची रोते बिलखते घर आई तो परिजनों को घटना के संबंध में जानकारी दी। सूत्रों की माने तो स्थानीय स्तर पर पंचायत कर मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया गया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद बात नहीं बनी। पीड़िता की नानी ने अरेर थाना पुलिस को आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है, जिसके आलोक में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया। इस बाबत पूछे जाने पर अरेर के थानाध्यक्ष राज किशोर कुमार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजे जाने की प्रक्रिया की जा रही है। पीड़िता को मेडिकल जांच में भेजा गया है और मामले की जांच चल रही है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने बिस्फी गांव से 18 बोतल नेपाली शराब के साथ एक महिला कारोबारी को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की, जहां महिला कारोबारी डोमनी देवी के घर छापेमारी की गई, जहां से 18 बोतल शराब बरामद किए गए। महिला को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के गोला बिस्फी गांव में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 18 बोतल नेपाली शराब के साथ एक महिला कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि पकड़े गए महिला शराब कारोबारी डोमनी देवी के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मौके पर एएसआई डीके दिवाकर, सुरेश चौधरी सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। विगत गुरुवार को जयनगर में लोगों में जागरूकता लाने को लेकर जयनगर एसएसबी के जवानों के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान डिप्टी कमांडेंट चंद्रशेखर के नेतृत्व में बटालियन के दर्जनों जवानों ने तिरंगा यात्रा निकाली, जहां उन्होंने आम जनता के बीच तिरंगा का वितरण करने के साथ साथ 13 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अपील की। आजादी के 75वां अमृत महोत्सव के अवसर पर गुरुवार को लोगों में जागरूकता लाने के लिए एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर मुख्यालय के द्वारा जयनगर शहरी क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकाली। डिप्टी कमांडेंट चंद्रशेखर के नेतृत्व में बटालियन के दर्जनों की संख्या में एसएसबी जवानों के अलावे व्यवसायी संगठनों ने भाग लिया। डिप्टी कमांडेंट चंद्रशेखर ने बताया कि भारत के आजादी को 75 वर्ष पूरा होने पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरकार के द्वारा आजादी के 75वां अमृत महोत्सव के रूप में देशवासियों को मनाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत सरकार के आह्वान पर 13 से 15 अगस्त तक अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा लगाने का अनुरोध किया गया है। इसी उपलक्ष्य में एसएसबी के द्वारा हर घर तिरंगा लगाने के लिए आम लोगों से आह्वान करते हुए शहरी क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर हाथों में तिरंगा लिए अमृत महोत्सव मनाते हुए लोगों को जागरूक किया।
इस दौरान असिस्टेंट कमांडेंट राम डिसाल, कैट अध्यक्ष प्रीतम बैरोलिया, जयनगर चैंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव अनिल बैरोलिया, पवन यादव, रंजीत गुप्ता, अमित माझी, गुड्डा मंडल समेत कई लोग मौजूद थे। इस अभियान के द्वारा देशवासियों में देश के प्रति प्रेम, देशभक्ति को बढ़ावा देना तथा जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिए। देख ही रहे, घर घर मनाइए। लोगों से क्या मैसेज? बस यही, आप लोग घर घर मनाइए, घर घर जो है फ्लैग होस्टिंग करिए, यही है ही पहले से। किनके द्वारा किया गया सर आज? सब लोग हैं, जिनके द्वारा क्या, सब लोग हैं। चैंबर ऑफ कॉमर्स भी, एसएसबी तो है ही। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बासुकी बिहारी के बैंक ऑफ इंडिया शाखा में अधिकारियों के द्वारा ग्राहकों के बीच तिरंगा का वितरण किया गया। गौरतलब है कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान चलाई जा रही है, जिसके तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी घरों, विद्यालय, निजी व सरकारी संस्थानों सभी जगह पर तिरंगा फहराना है, जिसको लेकर अधिकारियों के द्वारा ग्राहकों को जागरूक किया गया। बासुकी बिहारी बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में बैंक अधिकारियों ने ग्राहकों के बीच तिरंगा झंडा का वितरण किया। आजादी के 75वें सालगिरह के मौके पर मनाए जाने वाले अमृत महोत्सव के विषय में सीनियर मैनेजर पंकज कुमार ने ग्राहकों को बताया। उन्होंने हर घर पर तिरंगा झंडा फहराने की अपील वहां मौजूद लोगों से की। झंडा फहराने के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान रखने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बैंक अधिकारियों ने लोगों को बताया। इस मौके पर मैनेजर महेंद्र हैम्बरम, सुखदेव ठाकुर, सुधांशु कुमार, चंदन कुमार, गंगासागर राम, राम प्रवेश चौहान, भूषण में स्टार, मनोहर यादव समेत कई लोग मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन।
हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर भाई बहनों के पवित्र प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया गया। इस दौरान सुबह से ही बाजारें भरी हुई देखने को मिली। आम दिनों की अपेक्षा सड़कों पर आवाजाही अधिक रही। वहीं पूरे दिन राखी का शुभ मुहूर्त रहा, जिसको लेकर बहनों ने भाइयों के कलाई पर राखी बांधकर उनके मंगल जीवन की कामना की। भाई बहनों का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में उत्साहपूर्वक मनाई गई। बाजार में दिन भर रक्षाबंधन के अवसर पर सड़क आवाजाही देखने को मिला। खासकर मिठाई की दुकानों पर काफी भीड़ का नजारा देखने को मिल रहा था। गौरतलब है कि रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों के लिए खास होता है। बहन भाई के कलाई में राखी बांधकर उसके लिए अपना प्यार दर्शाती है, तो वहीं भाई भी उम्र भर बहन की रक्षा करने का वादा करते हैं। इस खास अवसर पर भाई बहन एक दूसरे को गिफ्ट देकर खुशी मनाते हैं। भाई बहन के इस पवित्र और प्यार भरे त्योहार को लेकर बाजारों में विभिन्न प्रकार की डिजाइनर राखियां उपलब्ध थी। बाजार में पहले की अपेक्षा काफी चहल पहल देखी गई। रक्षाबंधन के दिन बहनें सज सवर कर हाथों में मेहंदी रचाकर भाइयों को तिलक कर दाहिनी कलाई पर राखी बांधती हैं।
बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार के तत्वाधान में रहिका प्रखंड के अति प्राचीन कपिलेश्वर स्थान में श्रावणी मेला सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन मधुबनी जिला प्रशासन के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर, जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव समेत अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से किया। गौरतलब है कि यह आयोजन पहली बार बिहार सरकार के द्वारा कराई गई। आगामी शिवरात्रि में भी इस प्रकार के महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। रहिका प्रखंड के अति प्राचीन कपिलेश्वर स्थान में कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में जिला प्रशासन की ओर से श्रावणी मेला सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त रूप से विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर, जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, जिला परिषद सदस्य क्षेत्र संख्या सविता देवी, जिला परिषद सदस्य उमर अंसारी, मुखिया पूनम चौरसिया, सनाउल्लाह, बीडीओ निरंजन कुमार, सीओ राम प्रवेश प्रसाद, राजस्व अधिकारी रणधीर रमन ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि अति प्राचीन कपिलेश्वर शिवालय को बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं विवाह विभाग के पूर्व मंत्री आलोक रंजन की पहल पर पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना सुखद क्षण है। अब शिवरात्रि महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं इस अवसर पर घनश्याम ठाकुर ने कहा कि लाखों की संख्या में शिव भक्त प्रतिवर्ष श्रावण माह में जलाभिषेक करते हैं। यहाँ के लोगों को लंबे समय से बिहार सरकार की ओर से श्रावणी महोत्सव मनाने को लिए मांग कर रहे थे। एसडीओ अश्विनी कुमार ने कहा कि जिला के कुछ विधायकों का भी यह कार्यक्रम कराने में महती भूमिका निभाया है। अनुमंडल शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बताया कि कपिलेश्वर से भावनात्मक लगाव बना रहता है। मंगलमय दिन आज हुए पाहुन छठ आयल से स्वागत गान मिथिला के नामचीन कलाकार कुंज बिहारी द्वारा प्रस्तुत की गई। मंच का संचालन प्रभात रंजन ने किया। हम लोग भी काफी तनाव में थे क्योंकि बिस्फी में सारा फोर्स और मजिस्ट्रेट बिस्फी में डिप्लॉय हो जाता है। हम लोग को काफी कम रिसोर्सेज पे यहाँ के कार्यक्रम को सक्सेसफुली निभाना होता है। तो उसमें हम जो ये पूजा समिति के जितने भी लोग हैं मंदिर के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि रात भर हमारे साथ, हमारी जो ड्यूटी है, हमें तो सरकार वेतन देती है। जैसे ही कुछ हुआ हम लोग उसमें जस्ट विजिट करके यहाँ से उगना महादेव में गए हुए थे, तब तक हमें पता चला कि कपिलेश्वर में कुछ श्रद्धालु को चोटें आ गई है। हम लोग भागे भागे आए, तब तक यहाँ लोगों से बात किए। एक दो पत्रकार बंधु थे, नवजीवन से पूछे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राखी के अवसर पर मधवापुर प्रखंड के बसवरिया स्थित सृजन पब्लिक स्कूल में छात्राओं ने छात्रों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर भाई बहन के अटूट प्रेम व पर्व का त्योहार रक्षाबंधन मनाया। इस दौरान उन्होंने भाई बहन के आपसी रिश्ते को बढ़ावा देने को लेकर संदेश दिया। बसवरिया में छात्राओं ने छात्रों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधकर भाई बहन के पवित्र प्रेम को बढ़ाने का संदेश दिया। नन्ही मुन्नी बच्चियों ने छोटे बड़े बच्चों की आरती करने के दौरान उनके सुखी और लंबे जीवन की प्रार्थना ईश्वर से की, फिर टीके लगाकर उनके मुंह मीठे कराए। वहीं बच्चों ने राखी बंधवाने के दौरान उन्हें उपहार में फूल देकर हंसते रहने की कामना की। कार्यक्रम के दौरान पंडित संजय कुमार झा ने मंत्रोच्चारण कर बच्चों के कुशल भविष्य के लिए उन्हें आशीर्वाद दिया। इस मौके पर सृजन पब्लिक स्कूल के निदेशक कृष्ण कुमार ने रक्षाबंधन के महत्व और उसकी प्रासंगिकता विषय पर छात्र छात्राओं को विस्तार से बताया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। सावन की समाप्ति व पूर्णिमा के अवसर पर बिस्फी प्रखंड स्थित बाबा विद्यापति द्वारा प्रस्थापित भैरवा उगना शिवलिंग पर जलाभिषेक को हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बहरहाल इसको लेकर प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सावन के समाप्ति तथा पूर्णिमा के अवसर पर बाबा विद्यापति द्वारा प्रस्थापित भैरवा उगना शिवलिंग पर जलाभिषेक को लेकर शुक्रवार को श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। शिव भक्तों का हुजूम घंटों तक शिवालयों में कतारबद्ध होकर दर्शन तथा पूजा अर्चना के दौरान बोल बम और हर हर महादेव एवं माता पार्वती की जय जयकारा लगा रहे थे।
सावन के समापन तथा पूर्णिमा के दिन बल्हाघाट से जल लेकर उगना महादेव मंदिर पहुंच हजारों श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। सुरक्षा के मद्देनजर एएसपी प्रभाकर तिवारी, बेनीपट्टी एसडीएम अशोक कुमार मंडल, डीएसपी अरुण कुमार सिंह, सीओ श्रीकांत सिन्हा, बीडीओ मनोज कुमार, बिस्फी के थानाध्यक्ष राजकुमार राय, एससी/एसटी थानाध्यक्ष कुणाल कुमार सहित कई पदाधिकारी के द्वारा व्यापक स्तर पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के पोस्ट ऑफिस रोड में मोदी केयर डिस्ट्रीब्यूशन का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन मोदी केयर के ट्रिपल ब्लैक डायमंड शिवेंद्र कुमार शर्मा व प्रोपराइटर सीमा कुमारी ने किया। मधुबनी शहर के पोस्ट ऑफिस रोड में मोदी केयर डिस्ट्रीब्यूशन प्वाइंट का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन मोदी केयर के ट्रिपल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर शिवेंद्र कुमार शर्मा ने फीता काटकर किया। उन्होंने कहा कि मोदी केयर होम केयर प्रोडक्ट, फूड एंड बेवरेज, सप्लीमेंट मेडिसिन, एंटी रेडिएशन प्रोडक्ट एंड कॉस्मेटिक के 700 प्रोडक्ट बाजार में उपलब्ध है। यह केमिकल फ्री व हर्बल है। डिस्ट्रीब्यूशन प्वाइंट के प्रोपराइटर सीमा कुमारी ने बताया कि इसकी सभी प्रोडक्ट देश में निर्मित हैं। कंपनी गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं करती है। लोगों के डिमांड के कारण ही अपने शहर में इसकी शुरुआत की गई है। मौके पर रोहित कुमार, शुभम स्वराज, रवि सिंह, गौरी शंकर चौधरी, ऋतु चौधरी, संजय भगत, सीमा, कृष्णा भगत, मनीष कारक, राजेश ठाकुर, डॉक्टर इकबाल रसीद, डॉक्टर पप्पू सिंह सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। रोहित कुमार है और मैं इस संस्था का प्रोपराइटर हूं और इसके पहले भी इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं काम कर रहा था, अभी भी कर रहा हूं। इसमें जो एडिशन हुआ है ये नया, इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो मोदी केयर के प्रोडक्ट्स हैं इसमें इतनी जान है कि कोई भी प्रोडक्ट जो हम लोग मार्केट से खरीदते हैं हम बिना कुछ देखे, उसका कोई डेमोन्स्ट्रेशन देके हम खरीदते हैं क्योंकि वो टीवी पे ऐड आता है। आज हम कहते हैं कि जिसने भी इसका एक बार डेमोन्स्ट्रेशन देख लिया कि इस प्रोडक्ट में क्या वैरायटी है, किस तरीके की क्वालिटी है और मार्केट से कैसे ये अलग है, वो हमेशा के लिए कायल हो जाता है इस प्रोडक्ट का। इसमें सिर्फ यही नहीं कि साबुन, सर्फ या घर साफ करने की चीजें या और भी जो हमारा चाय पत्ती, खाने की चीजें, तेल की है, वही सिर्फ आता है। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको पता ही नहीं है जिससे नुकसान हो रहा है। रेडिएशन के नुकसान से हमको बचाने के लिए इसका एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, वो है एनवायरो ग्लोब और एनवायरो चिप। एनवायरो चिप हमारे मोबाइल में काम आता है। हम सब जानते हैं कि मोबाइल में सबसे ज्यादा रेडिएशन होता है और उस रेडिएशन से बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे चिप आपको प्रोवाइड कराते हैं और जो 350 स्क्वायर फीट के रूम को कवर करता है, जो किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक वेव से हमें इतनी भी एक प्रोडक्ट नंबर है और मार्केट से बिल्कुल कर सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट। तो मैं पूरी ये निवेदन करूंगा कि जरूर आए, देखें और इस्तेमाल करें। धन्यवाद। कि 1947 का जो साल था 15 अगस्त, जिसको हम लोग अभी सेलिब्रेट करने वाले हैं, जो राजनीतिक आजादी मिली थी, आज भी हम जानते हैं कि उस आजादी के बावजूद भी आदमी गुलामी के जंजीर में सुबह से शाम तक भागता है, चाहे वो समय का गुलाम हो या वो रोकड़ा का गुलाम हो। इस बिजनेस को, इस सिस्टम को, इन उत्पादों को इस्तेमाल करके इन दोनों चीजों से आजादी लिया जा सकता है। समय से भी फ्री हो सकता है इंसान, और असली जिसके लिए सबसे ज्यादा परेशानी है वो है रोकड़ा, पैसा, उससे भी आजादी ये उत्पाद दिलाता है। तो वही मेरा कहना है कि जेब जो हल्के हैं वो वेटेड होंगे। बैंक खाते में जो 3 बार चेक करने की जरूरत है, बिना चेक किए हुए अनलिमिटेड खर्च कर सकते हैं। ये ताकत इन उत्पादों के अंदर है। पप्पू कुमार सिंह नाम है मेरा, जीपी हॉस्पिटल फुलपरास में का डायरेक्टर हूँ मैं। मोदी केयर के बारे में जानकारी, मोदी केयर के बारे में जितना हम जानते हैं, इसका प्रोडक्ट के बारे में, क्वालिटी इसमें बहुत है, मेडिसिन इसका। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है।
अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एनडीए छोड़कर यूपीए में जाकर सरकार बनाने के विरुद्ध भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इसी बीच मधुबनी समाहरणालय के समक्ष मधुबनी भाजपा जिला कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एनडीए छोड़ यूपीए में जाकर सरकार बनाने के विरुद्ध पूरे राज्य भर में भाजपा बिहार प्रदेश के द्वारा जनादेश से विश्वासघात के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी मधुबनी के जिलाध्यक्ष शंकर झा के नेतृत्व और अध्यक्षता में मधुबनी समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया, जिसका कार्यक्रम प्रभारी मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव थे। इस कार्यक्रम में जिला प्रभारी अशोक सहनी, प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी मृत्युंजय झा, राजनगर विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान, बेनीपट्टी विधायक पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा, बिस्फी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, विधान परिषद घनश्याम ठाकुर, पूर्व विधायक रामदेव महतो महामंत्री, ज्योति मंडल, संजीव बादल, झा, उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव, संजय पांडे,
प्रमोद सिंह, मंत्री राधा देवी, संजय महतो, नेता अमरनाथ प्रसाद, रणधीर खन्ना, प्रफुल्ल झा, अशोक राम, महेंद्र पासवान, मनोज कुमार मुन्ना, राहुल राज, राजीव झा, 2600 मंडल अध्यक्ष, जिला मोर्चा के सभी अध्यक्ष, विभाग संयोजक के साथ हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। संबोधन में पूर्व मंत्री, सभी विधायक, पूर्व विधायक के साथ डॉक्टर अशोक यादव ने नीतीश कुमार को बिना पेंदी का लोटा, तो डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने बेशरम, तो विनोद बाबू ने पालतू राम, तो बिस्फी विधायक ने कुर्सी कुमार, तो विधान परिषद घनश्याम ठाकुर ने सत्ता लोभी कहा। वहीं इस दौरान जिला प्रभारी ने नीतीश कुमार को धोखेबाज की उपाधि दी। दस 12 का घर के सब के नाम हमारा सब जे सज्जन कार्यकर्ता छी हमर माननीय हिसाब से आबि गेला अशोक बाबू। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के फ्रेंड्स ऑफ मिथिला संस्थान के अध्यक्ष राहुल झा व सचिव मनोहर झा के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि संस्था के साथ जुड़कर मिथिला को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स ऑफ मिथिला के अध्यक्ष राहुल झा और सचिव मनोहर झा व कार्यकारिणी सदस्य भगवान जी झा ने प्रेस वार्ता की। प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि मिथिला को इस संस्था से जुड़े। उन्होंने बताया कि मिथिला में कई तरह की समस्याएं हैं। फ्रेंड्स ऑफ मिथिला के माध्यम से पदाधिकारियों को बात कर समस्या को दूर किया जाएगा। संस्था यह कमिटमेंट करती है कि संस्था समाज के सबसे कमजोर तबके के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। हम सब आबि रहल छी अहाँ सबके बीच में हम तैं अहाँ सबके बजेलहुँ कि ज्यादा से ज्यादा एकरा अहाँ सब फैलबियौ कि ई संगठन अहाँ के एकटा गैर राजनीतिक रूप में अहाँ के काज देत, कियाकि आइ काल्हि जे भी देखै छियै हम सब काज करै छियै, हमरा सबके आदमी नहीं भेटै छै काज करै लेल, लेकिन संगठन अहाँ के कोनो काज रहते हैं तो करै लेल तैयार रहत। और संगे जे तिरंगा यात्रा हमर छै 13 तारीख, आइ 12 तारीख छै, काल्हि 13 तारीख के आ 14 तारीख के हम सब पूरा मधुबनी में 5000 झंडा लऽ कऽ माननीय मोदी जी कहलखिन है, प्रधान मोदी जी छथिन तैले नहीं, वो प्रधानमंत्री जी छथिन, तैं हम सब हुनकर बात मानि कऽ अपन संगठन के एकटा धारदार एक्टिविटी कऽ कऽ हम अहाँ सबके बीच आबि रहल छी। 5000 मतलब कि झंडा तिरंगा हम सब पूरे मधुबनी में लगा रहल छी 13 तारीख और 14 तारीख का। 15 तारीख अपन ऑफिस गौशाला चौक पर छै, ओहिठाम हम सब झंडोत्तोलन करबै आ संगे जते भी हमर फ्रेंड्स ऑफ मिथिला के वॉलंटियर छथि सबके हम सब सम्मानित करबै। अहूँ सबके आमंत्रित करब कि अहूँ सब ओहि दिन आबी और अहाँ सबके हम ओहि दिन सम्मानित करब। और संगे ई जे फ्रेंड्स ऑफ मिथिला छै अर्थे छै कि मिथिला के मित्र, हिनकर कहै के छलनि कि बिहार के फ्रेंड्स ऑफ बिहार बनबै छी। हम कहलियै नहीं, बिहार बड़ीटा भऽ जाइ छै तऽ हमसब पहिने मिथिला के अपन घर के सुधारि ली, तकर बाद दोसर के घर के सुधरिए जेतै। तऽ ताहि लऽ राहुल झा, मैं अध्यक्ष हूँ एक गैर राजनीतिक संगठन जिसका नाम है फ्रेंड्स ऑफ मिथिला। मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस प्रेस वार्ता में आप लोग आए हैं। इसी के साथ मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे संस्था के महासचिव श्री मनोहर झा जी का और बाकी कार्यकर्ता जो यहाँ पे उपस्थित हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि पूरे देश में ये 75वां जो स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं, इसके अंतर्गत घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हमारी संगठन फ्रेंड्स ऑफ मिथिला कहीं पीछे नहीं है और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 13-14 ये 2 दिन हम लोग पूरे मधुबनी में 5000 तिरंगा के साथ अपने साथियों को लेकर के पूरे मधुबनी में हम लोग एक तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं। इसके साथ ही 15 अगस्त को हमारे कार्यालय का जो कि मधुबनी में है उसका उद्घाटन होने जा रहा है। इसके बारे में मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल राजनगर के एसएसबी जवानों के द्वारा मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इस दौरान क्षेत्रों में जाकर उन्होंने 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत तिरंगा फहराने का संदेश दिया। 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल राजनगर के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत कमांडेंट अरविंद वर्मा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर भव्य प्रचार प्रसार हेतु मोटरसाइकिल रैली निकाली गई।
जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार जवानों ने हाथों में तिरंगा लिए हुए भारत माता की जयकारों के साथ राजनगर के स्थानीय नागरिकों को तिरंगा झंडा वितरण करते हुए बताया कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक राष्ट्र ध्वज को विद्यालयों, घरों व विभिन्न प्रतिष्ठानों पर लगाने हेतु जागरूक किया गया। साथ ही साथ जगह जगह उपस्थित सभी लोगों को भारतीय ध्वज संहिता 2002 की जानकारी दी गई व राष्ट्र के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधुबनी नगर के महाराजगंज के वार्ड नंबर 13 स्थित श्री श्री 108 सलहेस पूजा मनोकामना मंदिर में धूमधाम से सलहेस पूजा का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि प्राचीन काल से ही यहां भक्ता का खेल किया जाता है, जिसमें लोगों की भी आस्था है। इसको लेकर फिर इस बार भक्ता के खेल का आयोजन किया गया, जहां मौके पर काफी संख्या में भीड़ जुटी रही। मधुबनी नगर के महाराजगंज वार्ड नंबर 13 में स्थित श्री श्री 108 सलहेस पूजा मनोकामना मंदिर में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे विधि विधान से भगवान सहलेश की पूजा की गई। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित हुए। गौरतलब है कि इस मनोकामना मंदिर में सच्चे मन से पूजा करने पर सभी मन्नतें पूरी होती है। इसे लेकर इस मंदिर के प्रति लोगों में काफी आस्था और विश्वास है। आधुनिकता के इस दौर में भी भगवान सलहेस पूजा के अवसर पर एक पुरानी अनोखी परंपरा निभाई जाती है। श्रद्धालुओं की मन्नतें पूर्ण होने पर भक्ता का खेल का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाता है। इस खेल को देखने के लिए महिला व पुरुष श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ती है। लोगों में ऐसी मान्यता है कि भक्ता का खेल करने से ईश्वर काफी प्रसन्न होते हैं। इस पूजा के संयोजक राम केवल पासवान व आयोधी पासवान द्वारा श्रद्धालुओं के सहयोग से किया जाता है। संयोजक राम केवल पासवान ने बताया कि वह और भगत अयोधी पासवान दोनों मिलकर पिछले कई वर्षों से श्रद्धालुओं के सहयोग से भगवान सलहेस पूजा का आयोजन करते हैं। इससे पहले पूर्वजों के द्वारा इस पूजा का आयोजन किया जाता था। जब तक वह जीवित रहेंगे तब तक इस पूजा का आयोजन करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके बाद उनकी आने वाली पीढ़ी द्वारा भगवान के पूजा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यहाँ सच्चे मन से पूजा करने पर श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस मौके पर सहयोगकर्ता विनोद चौधरी, अशोक चौधरी, शंभू चौधरी के अलावा कार्यकर्ता गोपी पासवान, शंकर, विनोद, दीपक, प्रमोद, दिनेश, महेश, बूधन, विकास व अन्य लोग उपस्थित थे। पासवान भगत मैं यहाँ महाराजगंज में वार्ड नंबर 13 में सलहेस का स्थान है। मैं उनको विधि पूर्वज से हम पूजा कर रहे हैं। बड़ा हाथी सब कुछ है, हम तैयार करके यहाँ तैयार करते हैं, रखते हैं, पूजा करते हैं साल पर। कितने वर्षों से पूजा होता है यहाँ? यहाँ बहुत वर्षों से, मेरा परदादा किया, दादा किया, बाबू किया, हम कर रहे हैं। 5 पुस्तान से हो रहा है। केवल पासवान पूजा संयोजक और मेरा अयोधी पासवान भगत, हम दोनों ही मिल करके जो हैं लगभग कितने वर्षों से मेरे पिताजी, मेरे दादाजी करवाते थे। पहले श्री श्री 108 सलहेस पूजा मनोकामना मंदिर है
जो भी मन्नत यहाँ पर मांगा जाते हैं वो पूरा हो जाते हैं। इसी लेकर के यहाँ जो है वर्षों से पूजा प्रत्येक साले किया जा रहा है, लगभग हम लोग को जन्म से भी पहले से, और अभी तक जब तक हम लोग जीवित रहेंगे हम लोग करेंगे। उसके बाद में हम लोग का बाल बच्चा भी करेंगे। और आगे की जो है भगत यहाँ जो है तो जैसे भी मन्नती करते हैं लोग पूरा हो जाते हैं। उस अनुकूल जो है कोई व्यक्ति हाथी घोड़ा का दाम दे देते हैं, कोई ढोलक बाजा का पैसा दे देते हैं, कोई भजनिया का पैसा दे देते हैं। लगभग यही चंदा मांग करके हम लोगों को विधि पूर्वक पूजा करते हैं। ये जो आपका भक्ता खिलाने की जो बात हो रही है उसका क्या तात्पर्य? ये जो है भक्ता खिलाने की बात है, ये तो अंधविश्वास है, लेकिन पूरा जो है लगभग जिनको भी कहे हैं वो पूरा हो गया है। उसी अनुकूल जो है यहाँ 10 वार्ड का 13 वार्ड का जो है मनोकामना सलेज के स्थान पर पूजा लगभग होने जा रही है। यानी कि जो अभी भी उस परंपरा को निभाते आ रहे हैं और निभाएंगे। विश्वास है कि भक्ता खिलाने से मनोकामना पूरी हो जाता है। और हम लोग का कुल देवता है, उनका पूजा हम लोग का करना कर्तव्य बनता है और करेंगे। ये जो मूर्ति है वहाँ स्थापित है वो किनका है? ये जो है राजा पहले राजा सलेज का है, उसके बाद जो है राजा सलहेश है, मोतीराम है, बुधेश्वर है और मालिन है दूगो। उसके बाद जो है दूगो सिपाही है जिसको हम आप कहते हैं क्या कहते हैं, अभी होता है क्रैत मैंने कहा जाता है, तो है। इन सब मूर्ति के पीछे भी कहानी होगी, बहुत बड़ा कहानी है उनका तो जो है बहुत बड़ा। जुड़शीतल में नेपाल में सहेस मेला लगता भी है, वहाँ हम लोग भी जाते हैं और वहाँ भी उनका मनोकामना। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।